नमस्कार जी, राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज तारीख 30 है और शनिवार। डेट बता देती हूँ पहले। और बारिश हमारे 2:15 बजे बारिश मतलब शुरू होगी, लग गई है। शुरू क्या करना। और मैंने सोचा चलो छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना है। परसों मैंने नहला दिया। आज मेरा ड्यूटी लगी हुई थी पशुओं नहलाने के लिए। और पंकज के पापा जी अपने काम से कहीं बाहर गए हुए, तो आज मैं अकेले की देती थी। घास भी किया और पशुओं को भी नहलाया। मेरा काम नहीं है उसने करना जिसके आड़े में आता है ना वही करके निकल जाता है। तो मैं पशु दिखा लेती हूँ पहले आपको। और फिर मैंने पिछले दिन ना एक पोस्ट डाली थी कि हम 1.5 महीने के बाद शिमला में गए हैं और फिर काम फिर नहीं बना वहाँ पे। 1-1.5 महीने पहले हम पंकज को लाने गए थे ना जो, तो आते आते फिर एक टेस्ट वगैरह करवाया था। गले में अटकता है, मतलब कुछ खाओ ना तो वो अटक जाता है। चलो खाने का तो अटकता ही है ना, पर पानी भी अटक रहा है, मतलब जैसे पानी पीना होता है ना तो वैसे अटक जाता है गले में ना, तो फिर अंदर जाता है और ना बाहर जाता है। तो उसकी वजह से एक टेस्ट करवाया था और फिर उन्होंने बोला था ऐसा भी आपका ना अल्ट्रासाउंड होना, तो वो पिछले कल। और फिर जिस डॉक्टर के पास वो रिपोर्ट दिखानी थी वो डॉक्टर नहीं मिले वहाँ पे। ऐसा मैं बोल रही थी कि 1.5 महीने के बाद गए ना, फिर भी नहीं काम बना। तो आज शनिवार था, आज बुला मतलब आज डे था डॉक्टर का, मतलब शनिवार को, मंगलवार और वीरवार को 3 डे होते हैं डॉक्टर के जिनके पास मैंने अपनी रिपोर्ट चेक करवानी थी। तो वो नहीं मिले कल फिर, है ना। सारा काम हो गया क्योंकि छोटा सा काम बच जाता है। तो फिर अल्ट्रासाउंड तो हो गया, पर उसको मतलब चेक कराना था डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर मिले। ऐसा मेरे बोलने का मतलब था। बस अब झमाझम बारिश और लग भी गई है तिरपाल के ऊपर। अगर आप लोगों को आवाज आ रही होगी। नंदनी बैठ जा, अब नंदनो बैठ जा बुत्तू। चिंपू बैठ गई है और बाकी सारे पशु अभी ना इन्होंने गोबर नहीं कर रखा है, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग ही बना लेती हूँ पहले। और नहीं तो फिर पता क्या है, इन्होंने गोबर कर देना और जैसे गोबर करते हैं ना तो भैंस तो अपने पूंछ से ना अपने ऊपर रखेगी पूरा। तो मैंने सोचा चलो साफ सुथरी है वीडियो बनाई देती। धुआं मैंने लगा दिया है, बारिश लग गई है और इनको अंदर करना है मुझे। 3:30-4 बजे के आसपास उठती है, अब बैठेगी ना तो 3-3:30 या 4 बजे के आसपास उठेगी तब करूँगी मैं इनको अंदर। ऐसे नहीं करूँगी, ऐसे बाहर ही रखूँगी। अभी थोड़ी देर में भी आराम कर लेती हूँ। दाना तीनों तसले में डाल दिया है। तीनों देती है दूध शाम के टाइम, और सुबह के टाइम देती है वरिंदा। और छोटी वाली भैंस बीच वाली से नहीं निकालते, सुबह से शाम को निकालते हैं। जैसे हवा लग रही है ना तो आग भी जल गई है। ना काम सुबह के टाइम होता है ना उतना नहीं होता, फिर शाम के टाइम थोड़ा बहुत काम होता है। दूध निकाला, काम देने वालों को दिया, और थोड़ा बहुत अगर घास की कमी है तो 2-4-5 पोड़े जैसे काटने वैसे काटो। शाम के टाइम मतलब कम होता है काम, पर 1 से 1:30-2 बजे तक ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। देखो 2:19 हो गए। अब बाहर जाए बारिश लगे चाहे लगे धूप, क्योंकि ऊपर लगा दिया है तिरपाल है, बारिश लगेगी तब भी कोई नुकसान नहीं है और अगर धूप लगेगी तब भी कोई नुकसान नहीं है। टाइम अपना है 3:30-4 बजे पशुओं को अंदर करना, क्योंकि 3:30-4 बजे ना बहुत तेज मक्खी लगती है, तब करने पड़ते हैं अंदर। वैसे करने नहीं होते पर मक्खी की वजह से करने पड़ते हैं। धुआं जितना मर्जी लगाओ ना, फिर जो मक्खी लगनी वो लगी जानी पशुओं को, फिर दूध निकालना मुश्किल हो जाता है, तब अंदर करने पड़ते हैं पशु। और अब मैं रेस्ट करूँगी 3:30 बजे तक। 2:30 बजने वाले, 1 ही घंटा बचा है मेरे पास। चलो 1 घंटा भी बहुत ज़्यादा होता है ना। तो हमारी रूटीन कुछ इस तरह से रहती है। आप चलो जो भी शाम के टाइम की रूटीन होगी ना उसको शूट करेंगे। फिर बहुत ज़्यादा थकान होती है, ये हॉस्पिटल और के चक्कर ना बस सच में बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। फिर अब चलो देखते हैं मंगलवार को जाएंगे या वीरवार को जाएंगे, पर जाना तो जरूर पड़ना, क्योंकि रिपोर्ट चेक करवाएंगे ना तभी डॉक्टर से फिर दवाइयाँ वगैरह मिलनी है। और गले में भी मतलब मैंने बताया ना कि गले की प्रॉब्लम ऐसी है, सिर में इतनी दर्द लगती है ना, जैसे मैं ऐसा हो जाती है जब सिर में दर्द लगती है ना, जैसे कि मैं पागल हो गई, इतनी दर्द लगती है। और चश्मा भी लगा हुआ है ना, तो उसको लगाने से चक्कर आता है। तो दोबारा मैंने कल फिर वो आंखें भी चेक करवाई, तो उन्होंने भी दवाइयाँ लिखी थी, फिर वो वहाँ हॉस्पिटल में मिली नहीं है। और फिर हम जल्दी से निकल भी गए, क्योंकि 4 बजे का टाइम ऊपर ही हो गया था, फिर पशुओं से दूध भी निकालना था। तो हम तो जल्दी भी की, पर क्या जल्दी करनी थी, टाइम तो लगना ही था। ऊपर से आते आते 2-2.5 घंटे लग जाते हैं शिमला से यहाँ पहुँचने के लिए। 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। और फिर अब देखते हैं मंगलवार को जाएंगे या फिर वीरवार को जाएंगे, या तो फिर आज जाना पड़ना था, क्योंकि शनिवार मंगलवार और वीरवार को डे होते हैं डॉक्टर के अपने अपने ना, तभी फिर रिपोर्टें चेक होती है, तभी दवाइयाँ भी मिलनी। तो यही बात थी जो मैंने कल फेसबुक के ऊपर पोस्ट डाली थी। और फेसबुक जो मेरा अकाउंट फेसबुक अकाउंट है उस पर 5,000 फ्रेंड जुड़ चुके हैं। और अब ऐसा बोलते हैं कि जब 5,000 फ्रेंड जुड़ जाते हैं ना वहाँ पे, तो फिर हम मतलब किसी को रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, वो हमारी लॉक हो जाती है। कुछ ऐसा प्रोसेस है, ज़्यादा मुझे भी नहीं पता। मुझे बताना कि 5,000 के जब 5,000 लोग जुड़ जाते हैं तो फ्रेंड रिक्वेस्ट जाती नहीं है कि भेजनी नहीं है, क्या चक्कर है इसका। अब मुझे ज़्यादा जानकारी तो मुझे भी नहीं है ना, पर ऐसा बोल रहे थे। तो 5,000 तो मेरे हो चुके हैं, अब क्या करना इससे आगे बताना मुझे, जिनको भी पता होगा, है ना।
तो मैं सोचती हूँ कि आज के इस व्लॉग को ना यहीं पे क्लोज कर देते हैं, क्योंकि फिर मुझे ना इसको एडिट भी करना है और 6 बजे का टाइम है मेरा वीडियो डालने का, तो फिर उस टाइम को ना तैयार भी हो जानी। और फिर जिस दिन अकेले रहते हैं घर में, पता नहीं कौन सा काम कब जैसे पड़ जाना ना, तो ऐसे हमारे को सारे काम क्लोज करके रखना होता है। अगर शाम के टाइम को रखूंगी मैं, कि मैं शाम के टाइम कुछ ना कुछ बताऊंगी आप लोगों को, तो ऐसा ना हो कि मुझे जल्दी जल्दी में सारा काम करना पड़े। और जो स्कूल के साथ में और कमरे जोड़ रखे ना, वहाँ पे बिजली वाले भी अपना काम कर रहे हैं, और साथ में थोड़ी सी प्लेटें भरनी थी पिछले साइड को, तो वहाँ भी लेबर लगी हुई है। तो शाम के टाइम का कोई पता नहीं होता कि कब जैसे मुझे क्या करना है। तो मैं सोचती हूँ ना आज के इस ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। आपको हमारे ना ब्लॉग कैसे लगते हैं आप कमेंट करके जरूर बता दिया करें, है ना। इस ब्लॉग को यहीं पे रख देते हैं, है ना। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय देवभूमि हिमाचल।